हाँ भाई। संडे से, इस संडे से। सॉरी फुल। चलिए आगे चलते हैं। कल के दिन पे अपन लोगों ने जहां तक देखा था वहां से आगे टेढ़ा इलिप्स तक आ गए थे अपन, है ना। नेक्स्ट टाइटल, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स। सही है। किसी भी इलिप्स में किसी भी पॉइंट की पोजीशन इससे डिपेंड करती है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, या लेस देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है तो आउटसाइड इलिप्स है, अगर इक्वल टू जीरो है तो ऑन इलिप्स है। ठीक है। और अगर बाय द वे लेस देन जीरो तो इनसाइड इलिप्स है ना। जैसे वेरीफाई पोजीशन ऑफ 3, 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। हाँ, हो जाएगा आपसे। वेरी गुड। हाँ, मेरा आज का दिन का ऑफ था, फिर मैंने सडनली वो मेरा जो प्लान था वो आज का कैंसिल हो गया, कल का हो गया वो, तो कल की ऑफ रहेगी, है ना। तो आप लोगों ने एलिप्स में अगर 3, 2 डाला होगा तो आपको यहाँ x की जगह पे 9/25 प्लस में y की जगह 4/16 -1 करना है। सही है ना। एल्सियम लेंगे तो 25 आ जाएगा, 9 आएगा, है ना। 25 × 16, सॉरी। ठीक है। ये 25 400 कर दूंगा सीधे, तो ये 3600 तो ये हो गया। ठीक है। 25 बचेगा। 400 थोड़ी ना होगा। ठीक है। ये 400 हुआ, तो यहाँ से 16 9 144। ठीक है। और यहां से देखा जाए 25 × 100 -400 विच इज नेगेटिव। सही है। और अगर नेगेटिव है तो इनसाइड लग रहा है भाई मेरे को तो। ठीक है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है अगला क्वेश्चन, एलिप्स दे रखा है x² / 9 y² / 4 इज इक्वल टू 1। एक सर्कल दे रखा है x² + y² इज इक्वल टू 9। p दे रखा है 1, 2। q दे रखा है 2, 1 आर 2 पॉइंट्स। ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ p, q विद रेस्पेक्ट टू बोथ कर्व्स। विद रेस्पेक्ट टू बोथ द कर्व्स।
ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू बोथ द कर्व्स। अगर दोनों कर्व्स के रेस्पेक्ट में देखा जाए, एलिप्स के रेस्पेक्ट में 1,2, रेडी, 1/9 प्लस 1/4 प्लस में 4/4, ठीक है, -1 विच इज पॉजिटिव। सर्कल के रेस्पेक्ट में 1,2 रख के देखें सर्कल में तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 16 -9 विच इज पॉजिटिव। तो 1,2 इज आउटसाइड बोथ कर्व्स। भाई y की जगह, अच्छा सॉरी, y की जगह मैंने तो 4 ही रखा था, पता है 4 का स्क्वायर हो गया था ये 4, ये थे नेगेटिव, ठीक है। तो इनसाइड सर्कल 1,2, इनसाइड सर्कल आउटसाइड एलिप्स, चलो नक्की फिनिश। अच्छा अब चलते हैं एलिप्स के अंदर रखते हैं 2,1, राइट, 2,1 रखते हैं तो 4/9 प्लस 1/4 -1 नेगेटिव आ गया। सर्कल में रखते हैं 2,1 तो 4 प्लस 1 -9 फिर से नेगेटिव, ठीक है, इनसाइड बोथ, ठीक है, चेक कर लो आप फटाफट फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, P is a variable point on x square by a square y square by b square is equal to 1 with foci f1 f2, find maximum area of triangle PF1 F2, find maximum area of triangle PF1 F2, ठीक है। P अपने आप में एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, किसके लिए, F1 F2 तो आइडिया ही, ये तो फोकाई है, P एक वेरिएबल पॉइंट है, P ले लें। अच्छा अब क्वेश्चन है क्या मांगे, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस। अब P अपने को क्या लेना चाहिए भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पहली बात तो एलिप्स भी इन्होंने दिया नहीं, तो स्टैंडर्ड एलिप्स लूंगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लूंगा, और अगर ऐसा लूंगा तो a cos थीटा b sin थीटा लूंगा, राइट है, ओके। अब एरिया कैसे लाएं बता, एरिया कैसे बनाया जाए, हाफ बेस कितना ले इस ट्राइंगल का, 2 2a, हाँ हाँ 2a सही है, और हाइट a sin थीटा, अरे a sin, हाँ b sin थीटा, b sin थीटा सही है। अब देख यहां तक आई गया, sin थीटा तो ये तो पक्का हो गया कि ये a b a e sin थीटा बनेगा। अब डेल्टा अगर मैक्सिमम चाहिए तो इस पूरी कहानी में a और b तो बदलेगा नहीं, क्योंकि तो क्वेश्चन वाला देगा, a और b पे e डिपेंड करता है, वो बदलेगा नहीं, तो sin थीटा ही मैक्सिमम होगा, और sin थीटा का मैक्सिमम कितना होता है 1, तो आंसर एक तरह से देखा जाए BAE, या तो BAE आंसर होगा, या फिर हमने ऐसा सुना था कि 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, ऐसा कुछ था क्या, है ना, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, तो बी की जगह पर अगर आंसर ये, वैसे ये भी आंसर है ना, ऐसा गलत नहीं है ए ही, लेकिन बी की जगह एक और ए आ सकता है, ए स्क्वायर ई अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर पूछे तो, ठीक है।
मतलब मेरा ज्यादा ख्याल है कोई मुश्किल बात नहीं रखी है अपन ने इसमें। और अगर जैसे कोई जैसे ई के अंदर आंसर पूछे ही नहीं कि नहीं साहब ई में आंसर नहीं चाहिए, ठीक है, तब भी सोचा जा सकता है। तो मैं क्या सोच सकता था, इसको और फर्दर कैसे सोच सकते थे अपन, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर उधर भेजा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिखा। तो मैं इस ए की जगह सोच रहा हूं बी अंडर द रूट ऑफ बी अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आंसर दे सकता हूं। अगर मैं ई में आंसर नहीं देना चाहूं, ए और बी में आंसर देना चाहूं तो, है ना, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, दोनों आंसर दोनों ही है। वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दिया उन्होंने। हाँ, बी बी रूट ओवर ये सही है जवाब। क्वेश्चन में दे रखा है लेट पी बी अ पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 0 बी एंड ए, ठीक है। लेट अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस passing through P meet circle x square plus y square is equal to a square at point Q such that P and Q are on same side of x axis, सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। फॉर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स स्मॉल आर एंड स्मॉल एस, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट आर ऑन पी क्यू सच दैट PR into RQ is equal to R into S as P varies over ellipse, ठीक है, as P varies over ellipse। एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ लिया जाए दोबारा से। P अपने आप में कोई पॉइंट है और B A से छोटा है। लेट अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P, ठीक है, मीट द सर्कल एट पॉइंट P एंड Q, मीट द सर्कल, ओके, दिस एट Q such that P and Q are on the same side of x axis pass for two positive real number R and S, for two positive numbers R and S, ओके। अगर पी आर अपॉन आर क्यू, आर क्या चीज आ गई अब यहां पे, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट आर। अच्छा, आर कोई पॉइंट है पी क्यू पर। जो भी है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि वाह, कि ये अपना इलिप्स है, ठीक है, ये अपना सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल जो है, हाँ हटाना पड़ेगा,
हट। ठीक है, ये सर्कल कुछ ऐसा है। ठीक है, जो मुझे समझ में आया, देखो भाई मेरे तो इतनी खोपड़ी में घुसा है कि ये कोई ऐसा सर्कल है और इसका रेडियस ए है, और अपने को पता है ये वाला पॉइंट a,0 होता भी है। ठीक है, ये -a,0 होता है। ये कोई पॉइंट 0,b है, ये वाला पॉइंट 0,-b है, और सर्कल इसके बाहर है, सरकमफेरेंस्ड, सरकमस्क्राइब्ड है। हाँ, अब ये कह रहा है कि एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और वो सर्कल पे किसी क्यू पॉइंट से स्टार्ट हुई है। ठीक है, पासिंग थ्रू पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू पी मीट द सर्कल एट पॉइंट क्यू। अच्छा, यहां से पी से गुजर करके वो सर्कल को क्यू पे मिलती है। इस तरह से मिलती है कि पी और क्यू दोनों एक्स एक्सिस की सेम साइड पर है। कोई दो नंबर आर और एस के लिए, ये वाली लाइन बस मेरे को पकड़ में नहीं आई है ना। आगे दे रखा था फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट आर ऑन पी क्यू। ये जो पी क्यू वाली लाइन है, इसको अगर मैं बाहर लाऊं तो ये ऐसा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं लाऊं, मैं आपको ये भी बता देता हूं, पी हमारे लिए ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ऐसा हमको डायग्राम से याद है। और एसेंट्रिक सर्कल होने पर ये ए कॉस थीटा ए साइन थीटा मुझे अभी भी याद है। कुछ याद है? ठीक है, तो पी पॉइंट कोऑर्डिनेट भी लिख दूं, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, यहां मुझे याद आ गया ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अब ये कह रहा कोई पॉइंट आर है, इस पर इस तरह से है कि पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर इंटू आर क्यू। ठीक है, तो ये दे रखा है पी आर इंटू आर क्यू। ये लाइन, ये वाली लाइन ही नहीं पकड़ में आ रही। पी आर, अरे यार ये इंटू नहीं है, हाँ ठीक है, पी आर अपॉन आर क्यू हो गया ना फिर तो। ठीक है, पी आर अपॉन आर क्यू, फिर तो क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा। आप आर बाई एस है ना, मतलब ये आर और एस है, और आर और एस दोनों पॉजिटिव नंबर है। फिर तो आर पॉइंट का अपने को क्या निकालना है, आर पॉइंट का तो लोकस निकालना है, तो इसे एच के बोल देते हैं। अब कोई भी आंक का अंदा बता देगा कि एच की वैल्यू जो हो जाएगी ए आर कॉस थीटा प्लस ए एस कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना, आर प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ए कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, सही है ना भाई। ए कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा इसमें से, दोनों में से ए कॉस थीटा अगर कॉमन आ गया तो क्या बन जाएगा भाई, यहां से बन जाएगा एच टाइम में आर प्लस एस अपॉन एस, अपॉन में ए कॉस थीटा लेते आर, अरे ये तो कट गया ना, आर कॉस थीटा बराबर एच हो गया, नहीं कितना, ए कॉस थीटा बराबर एच हो गया, एच, तो कॉस थीटा की वैल्यू एच बाई ए आ गई। वाह, मैं कुछ ज्यादा तेज तो नहीं देख रहा ना, मेरे हिसाब से कट गया। ठीक है, और के की वैल्यू सोचते हैं, आ जाओ। के की वैल्यू क्या होगी, ए आर साइन थीटा प्लस बी एस साइन थीटा अपॉन आर प्लस एस। तू कॉमा में तो नहीं चला गया, देख मुझे जो दिख रहा है साइन थीटा इजिकल टू के टाइम्स आर प्लस एस अपॉन ए आर प्लस बी एस दिख रहा है भाई, थोड़ा गंदा दिख रहा है ये, सही है सही है सही है सही है सही है, और ये हो गया। ठीक है, लोकस में अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा मिल गए तो फिर कोई बेवकूफी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 छोड़ता है। ठीक है, तो मुझे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करते कितना, वाई स्क्वायर इंटू में आर प्लस एस का होल स्क्वायर अपॉन में ए आर प्लस बी एस का होल स्क्वायर दिख रहा है, इज इक्वल टू 1। लोकस कह सकते हैं कुछ इलिप्स जैसा होगा, है ना, तो मतलब
कुछ हद तक देखो, ये मेरे को लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन बिगड़ेगा, लेकिन बिगड़ा नहीं, बिगड़ा नहीं है तो बच गए अपन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड एसेंट्रिक एंगल ऑफ वन whose distance from center is √5। center of ellipse, हाँ, center of ellipse is √5। कोई आइडिया? कुछ ये याद आ रहा है कि ऐसा कुछ इलिप्स होता था, फिर ऐसा एक ऑक्सिलरी सर्कल होता था, या सेंट्रिक सर्कल कहते थे। अब आगे कैसे बढ़े? नहीं, वो तो स्ट्रेट था, इतना घुमाने की जरूरत ही नहीं है। क्या वाला √5? हाँ, बस मेरे को यही जानना है क्या √5 है इस पूरी कहानी में। देख, ये पॉइंट पता है मेरे को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे √6 cos थीटा और √2 sin थीटा, ये मेरे को आइडिया है। इसी की सीध में अगर अपन ऊपर चलेंगे sin थीटा, नहीं, अब इसने कहा ऊपर जाओ ही मत आप तो यहीं रहो। ये डिस्टेंस √5 बता देते हैं हम आपको। ये जो मुझे समझ में आया वो ये कह रहा है भाई, और किससे डिस्टेंस? 0 0 से। सही है, सही है ना। और अगर ऐसा है तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक तरह से √6 cos स्क्वायर थीटा +2 sin स्क्वायर थीटा, ओरिजिन से दूरी बराबर √5 है ना। इसका सीधा मतलब ये कि 2 + 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 5 है। इसका मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 है। इसका मतलब cos थीटा बराबर 3/2 है, नहीं, √3/2, और माइनस का √3/2 है। कुछ याद आ रहा है? √3/2 कब होता है? π/6, है ना। अगर देखा था तो cos थीटा ऐसा है, √3/2 एक बार तो यहां 30 पे टकराएगा, और दूसरी बार 2π - 30 पे टकराएगा, है ना। माने 360 में से 30 क्या, 330, 330, है ना। 11π/6, तो 11π/6 आंसर हो गया। ऐसा करा हुआ है हम लोगों ने, दूसरे दो एंगल भी निकल जाएंगे। करा हुआ क्वेश्चन होता है ना, मजा नहीं आता, दोबारा हो गया एक तरह से। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व whose parametric equation are x is equal to 1 + 4 times cos theta, y is equal to 2 + 3 sin theta, theta belongs to r। ये तो खुद ही बताना पड़ेगा आपको। गुड गुड संयत। ये तो तुमको ही बताना पड़ेगा।
बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर देखा जाए तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/4 और sin थीटा की वैल्यू आ रही है y माइनस 2/3 और फाइनली हमारा आंसर आ रहा है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। काम खत्म। इतने से क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है लाइन lx plus my is equal to n cuts ellipse x square y by a square y square by b square equal to 1 in points whose eccentric angle is differ by pi by 2। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई, फाइंड दिस। कोई आइडिया? डायग्राम बना सकते हो क्या? बस इसका डायग्राम अगर आपसे बन जाए तो बता दीजिए फटाफट से। एक डायग्राम बना के देखो कि क्या सोच रहे हो आप लोग इस क्वेश्चन के लिए। कोई आइडिया? नहीं, देख ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक एलिप्स है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे कट करके गई है। ठीक है, अब जब आप इसके पॉइंट्स निकालते हो ना तो ये दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल आएगा ना, एसेंट्रिक एंगल जो है वो डिफर बाय पाई बाय 2 है। मैंने ये एंगल पाई बाय 2 ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन दोनों के एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई बाय 2 मैं इसको सिखा रहा हूं। ये हो जाएगा a cos थीटा b sin थीटा। तो जो दूसरा होगा ना, ये जैसे इस पॉइंट को p कहता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं q कहता हूं, तो जो q पॉइंट होगा ना, है ना, वो अपने आप में हो जाएगा a cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि पाई बाय 2 का डिफरेंस है, और यहां हो जाएगा b sin पाई बाय 2 प्लस थीटा। ऐसे तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट्स के बीच में एसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई बाय 2 है। ठीक है ना, इसका मतलब ये कि जो p है ना वो तो बहुत सिंपल हो गया, a cos थीटा b sin थीटा एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, और जो q है ना वो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, माइनस का a sin थीटा और कॉमा b cos थीटा। डन है। अच्छा, लेकिन ये हो चाहिए हो, दोनों ही पॉइंट है तो लाइन पर, तो पहली लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं अगर बाय द वे इसको उठा करके लाइन पर रखता हूं, है ना, इसको उठा करके लाइन पर रखता हूं, तो मेरे पास में दो बातें समझ में आती है। एक तो मुझे ये समझ में आती है ए एल कॉस थीटा प्लस में बी एम साइन थीटा इज इक्वल टू एन। ठीक है, एक मेरे को समझ में आता है माइनस का ए एल कॉस थीटा प्लस का बी एम ए एल साइन थीटा। ये वाला पॉइंट उठा करके जब मैं इस लाइन पे रखूंगा ना, तो एक्स की जगह रखूंगा, तो माइनस का ए एल साइन थीटा प्लस में बी एम कॉस थीटा इज इक्वल टू एन होगा। सही है। अब देख, मैं इन दोनों की स्क्वायरिंग करूंगा अगर, तो स्क्वायरिंग करने पर ए स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से जुड़ेगा। तो मुझे स्क्वायर करके जब मैं ऐड करूंगा ना, है ना, अगर मैं स्क्वायर करके जब मैं ऐड करूंगा, तो स्क्वायर करके ऐड करने पर मुझे एक ए स्क्वायर एल स्क्वायर दिखेगा, राइट है।
ऐसे यहाँ पे बी स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जब जोड़ूंगा तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर दिखेगा। अच्छा प्लस में 2 AB ml साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा और यहां पे माइनस का 2 AB ml साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा जो कट जाएगा, दिख रहा है ना। इधर क्या होगा, n स्क्वायर मिलकर के 2n स्क्वायर बनाएगा। तो फाइनली मेरे पास में आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2। किलो मेरा क्वेश्चन हो गया है ना। बस इसमें एक ही चीज का लफड़ा है, वो ये कि डिफर बाय पाई बाय 2 का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रेशो ऑफ एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल PYQ PQR sorry inscribed in an ellipse to the triangle formed by corresponding points on auxiliary circle is equal to ratio अजय क्वेश्चन में है प्रूव दैट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ सेमी माइनर एक्सेस टू सेमी मेजर एक्सेस। ठीक है, वापस से एक और अति चिल्लर क्वेश्चन है ना। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल PQR इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स टू द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन ऑक्सिलरी सर्कल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दिस, है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर बाय द वे जैसे आपका ऑक्सिलरी सर्कल जो है वो ये है, ठीक है, और बदले में आपका जो इलिप्स है, ठीक है, वो ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या किया, आपने कोई 3 पॉइंट सर्च करें इस पर P Q और R लेकर के, ठीक है ना। तो ये होगा, ठीक है, यहां पर भी P होगा, ठीक है, सेम वे यहां पर Q होगा, ठीक है, और यहां पर R होगा, ऐसा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ये P है, ठीक है, तो वो P डैश है। ये अगर Q पॉइंट है तो वो Q डैश है। ये अगर R पॉइंट है तो ये R डैश है। याद है ना अपन कैसे निकालते थे, ऐसे ये जो सीधा नीचे कॉरस्पॉन्डिंग तो ये कहलाते थे ना, P और P डैश कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, है ना, क्योंकि जैसे ही नीचे ड्रॉप होता था परपेंडिकुलर तो जहां के गिरता था वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाता था। अच्छा ये अगर बाय द वे A cos अल्फा है, B sin अल्फा है, ठीक है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली A cos अल्फा A sin अल्फा हो गया, सही है। तो मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन वाला ने ये बोला कि इस ट्राइंगल का जो भी एरिया होगा और इस ट्राइंगल का जो भी एरिया होगा, ठीक है, PQR A डैश, मतलब इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना, वो कुछ कह रहा है कि कुछ इन दोनों के रेशो के बराबर होगा। सेमी माइनर एक्सेस और सेमी मेजर एक्सेस का रेशो, माने सेमी माइनर हो गया B/A के बराबर होना चाहिए कुछ, ठीक है ना। अब मैं तो देख भाई मेरे दिमाग में तो इतना आ रहा है कि P डैश Q डैश R डैश अपॉन PQR का एरिया तो मांग रहा है ये, सही है। मैं कैसे सोचूंगा इसको, मैं अच्छा उल्टा बोल रहा है ये, मैं
पहले डेल्टा पी क्यू आर की बात कर रहा हूं और नीचे बात कर रहा हूं डेल्टा पी डैश क्यू डैश आर डैश की। राइट है, मस्त क्वेश्चन हो गया। हाफ, ठीक है, और पी क्यू आर के नाम पे हमारे पास पॉइंट हो जाएगा ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा, ए साइन अल्फा 1, बी साइन अल्फा 1, बी साइन अल्फा है ना, बी कॉस बीटा, बी साइन बीटा 1, और यहां हो जाएगा बी कॉस साइन गामा 1। ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर वाले का एरिया हो गया, माने छोटू ट्रायंगल का एरिया है ना। अच्छा, और ये वाला हो जाएगा हाफ ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा 1, ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा 1, ए कॉस गामा, ए साइन गामा 1। सही है, हाफ और हाफ तो काट दूं मैं, सही है। अच्छा, ऊपर वाले से क्या कॉमन आ रहा है, इस ए और इससे बी, तो ए भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा 1, कॉस बीटा साइन बीटा 1, कॉस गामा साइन गामा 1, अपॉन में नीचे से क्या होगा, इससे क्या आएगा ए और इससे क्या आएगा ए स्क्वायर। यहां पे कितना बचेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा 1, कॉस बीटा साइन बीटा 1, यहां पे कितना, कॉस गामा साइन गामा 1, और ये तो कट जाएगा। आंसर क्या बचेगा, डन। इतना ही क्वेश्चन है, बस इतना ही है ये क्वेश्चन, दिखने में इतना बड़ा, होने में इतने खटाक से नहीं हो जाता है बस। ऑक्सिलरी सर्कल, वो जो बार वाला सर्कल होता है ना, उसको बोलते हैं। अरे लोग तो इस पे क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, इस पे जो क्वेश्चन होते हैं ना, बेसिकली ऐसा होता है कि इफ रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल inscribed in ellipse, ellipse, ठीक है, टू द ट्राइंगल formed by eccentric eccentric नहीं, corresponding point, formed by corresponding points, ठीक है, to the corresponding point on auxiliary circle is 0.5, find eccentricity of ellipse। ऑब्वियस सी बात है, 20 लेस देन है, ये फार्मूला लगेगा। मैंने कब कहा ये फार्मूला, किसी भी ट्रायंगल का फार्मूला यही होता है, किसी भी 3 पॉइंट गिवन होते तो फार्मूला या तो ये लगेगा, नहीं तो वो वाला लगेगा, कौन सा, दूसरा सारस वाला। इसका आंसर दो आप तो, इफ द रेशियो ऑफ एरिया of triangle inscribed in ellipse to the triangle formed by corresponding points on auxiliary circle is 0.5।
तो इतना आसान क्वेश्चन दिया है मैंने तुमको, 3 आंसर आ चुके हैं, तीनों सही हैं। अगर किसी ने ये क्वेश्चन नहीं देखा ना, फिर उसे क्वेश्चन नहीं हिलेगा। अगर ये क्वेश्चन देख करके ये वाला देख लिया तो फिर तो हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन देख लिया ना तो फिर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि वो देखते ही समझ जाएगा कि क्वेश्चन में सर बी बाई ए बराबर में हाफ दिया है 0.5, और अगर ये दे दिया तो ये भी पता है उसे कि 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माने 3/4 हो गया। तो ई इज इक्वल टू √3/2 हो गया सर, काम खत्म। बस आपको क्वेश्चन ये वाला स्ट्राइक कर जाए फिर तो हो गया क्वेश्चन आपसे। वरना आपसे क्वेश्चन नहीं हिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड ग्रेटेस्ट एरिया, सही है। अगर ऐसा है तो हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वाला अब हमको ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सपोज करो रेक्टेंगल है, इसका कितना ज्यादा बड़ा एरिया आप ला सकते हो, कितना बड़े से बड़ा एरिया पॉसिबल है। ठीक है, इतना बढ़िया और इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है कि ये आपकी 12th आर डी शर्मा में है। अपने को पता होगा कि अचानक से कोई पॉइंट मानना हो तो हमारे को खुली छूट है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा की, और अगर इसकी छूट है तो हमारे को पता है ये दूरी ए कॉस थीटा होगी, ये दूरी बी साइन थीटा होगी, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा हो गया। ऑब्वियसली उतनी ही दूरी पर रेक्टेंगल अगर देखा जाए तो हो जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और यहां हो जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा। फाइनली अगर देखा जाए तो ये जो टोटल दूरी है ना, ये जो टोटल दूरी ये हो जाएगी 2a cos थीटा, अगर आप थोड़ा समझदारी से देखोगे तो, और ये जो टोटल दूरी है ये हो जाएगी 2b sin थीटा। सही है, और किसी भी उसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 2a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2b sin थीटा इज इक्वल टू 4ab sin थीटा cos थीटा। सही है, इसको अपन कह सकते हैं 2ab sin 2 थीटा। सही है ना, और हमारे को इसका मैक्सिमम चाहिए, यहां पे साइन ही है जो अपना मैक्सिमम दे सकता है, साइन का मैक्सिमम 1 होता है। सही है, तो आंसर विल बी 2ab इंटू 1, माने आंसर इज 2ab, आंसर विल बी 2ab। अब इससे एक बात तो पक्की हो गई कि अचानक से कोई पॉइंट मान हो तो खुली आजादी मिलने लग गई है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा को मानने की। ठीक है, पिछले 3-4 क्वेश्चन से बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां हमारे पास में खुली आजादी है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। राइट, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन एंड इलिप्स। राइट, लाइन एंड इलिप्स, किसी भी लाइन को लेकर के इलिप्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, 3 संभावनाएं संभव हैं। ठीक है, या तो लाइन ऐसे निकलेगी, या फिर लाइन ऐसे टच करते हुए जा सकती है। ठीक है, ऐसे टच करते हुए जा सकती है, या फिर लाइन ऐसे कट करते हुए जा सकती है। 3 संभावनाएं है ना, तो 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइन्स विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स के रेस्पेक्ट में 3 संभावनाएं संभव हैं, कट, टच
या नो कट नो टच? सही है, कट टच, नो कट नो टच। ठीक है, अगर बाय दे तो पता कैसे करें, अपने को यहां से पता कैसे चलेगा? यहां पे हम लोग लाइन को आसान, एकदम आसान, y इक्वल एम एक्स प्लस सी मान लेते हैं। इलिप्स ये है ही, हम इसको उठाते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई की जगह एम एक्स प्लस सी भर देते हैं, का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल 1 कर देते हैं। मार्केट के अंदर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2 ए एम सी एक्स। ठीक है, क्या क्या बाहर आ गया, 2 ए स्क्वायर एम सी एक्स है ना, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसा कुछ दिखने लगता है हमको, राइट? ऐसा। और इससे ऐसे लिखते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स कॉमन, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में 2 ए स्क्वायर एम सी, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख करके बता देते हैं भाई ये इक्वेशन इन एक्स है। सही है, राइट है? बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। अब सबको ये पता है बहुत अच्छे से कि हमारे पास में कहानी में तो ये बन ही गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये मेरे से यहां गलती हो गई है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर होते ही फिर तो कॉमन लेने में ही गलती हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या क्या बचेगा भाई? ठीक है, यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस में यहां हो जाएगा 2 ए स्क्वायर एम सी एक्स प्लस में ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। राइट? अगर इसकी बात करी जाए, कट तब करेगी जब डी पॉजिटिव होगा, टच तब करेगी जब डी इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज डी के नेगेटिव होते ही ये दूर से निकल जाएगी लाइन। सही है भाई? ठीक है, अब अगर ये वाली बात है तो फिर क्या क्या किया जाता है? ठीक है, तो हमारे को तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे हम लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब टच वाली कंडीशन, वो सबको बच्चे बच्चे को पता है डी इक्वल टू 0 होगा, डी के लिए बी स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 4 ए पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट है? अब आप इसको चेक करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सॉल्व कर सकते हैं ना अपन। हाँ चलो 4 और 4 तो काट दिया, चल ठीक है, और क्या क्या रह गया देख, यहां देख लेते हैं। ठीक है, एक आएगा ए पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट है, बी स्क्वायर किससे गुणा करते हैं, माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर। सही है, बी स्क्वायर के आगे गुणा करते हैं तो प्लस का ए स्क्वायर बी की पावर 4। सही है, और ए स्क्वायर एम स्क्वायर किससे गुणा करते हैं तो माइनस का ए पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर बना, और यहां पे बनेगा प्लस का ए पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, ए पावर 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत ही ज्यादा कुछ डेडली सा दिखने लग जाता ना, तो मेरे को लगता है बच्चे की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्या कर रहे हो ये सब। अब इस पूरी कहानी में से ए स्क्वायर हटा रहा हूं मैं, ठीक है, और इस पूरी कहानी में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही हटा रहा हूं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेके रखते ही यहां रह जाएगा माइनस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के हटते यहां रह जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के हटते यहां रह जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है ना, है ना? क्यों? तो क्या नहीं लगता तेरे को कि सी बराबर में अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ दिखा दू प्लस माइनस करके? ठीक है, एंड दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखने में लगता नहीं था सॉल्व होगा, लेकिन हो गया। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और ये अपन रट के रखेंगे ना, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। ठीक है, अब इससे 3 बातें स्पष्ट हो गई। कौन कौन सी 3 बातें स्पष्ट हो गई? ठीक है,
कि ठीक है, अगर लाइन के लिए खेल ये वाला हुआ, ठीक है, कि वो कट करते हुए जाएगी, कि वो टच करते हुए जाएगी, या वो दूर से निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर वो टच करते हुए गई तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सही बात है ना? हाँ। और अगर बाय द वे ये से कट करती हुई गई तो हम कहेंगे उस केस में सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और अगर कट दूर से निकल गई तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और हमारे काम की बात सिर्फ यही है, बाकी तो सब ज्ञान है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम हट ही जाओ ना। ठीक है। नहीं, तुम नहीं सुधरोगे, ठीक है। हाँ, नहीं, इतने नंबर काफी हैं भाई। ठीक है, चलिए। तो अब यहां से क्या हुआ ना, यहां से हमको मिलने लगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात, तो बच्चे बच्चे को बदल जाता है। अब सर टेंजेंट पे जरूर जाएंगे, और टेंजेंट पे जाने का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे जाना है, क्योंकि अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पता चल गया। कैसे? कि भाई ये कहानी अगर टच की कहानी है तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी तो हमने ही सोचा था। सही है, उसमें सी तो ले ही आए सर आप, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आई गई ना सर। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुई। और बच्चे बच्चे को पता है कि सर अगर बाय द वे ये वाली आपने इक्वेशन यूज करी है, ठीक है ना, तो ये तो तभी यूज करते हैं जब पॉइंट बाहर हो कहीं। ये वाली तो हम तभी यूज करते हैं जब बाहर हो, और क्योंकि इसकी कहानी में तो सर एम है, ए और बी तो सर क्वेश्चन वाला देगा इलिप्स में, तो ये फॉर्म ये कहलाती है स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो सर स्लोप फॉर्म के सिवा दूसरी और भी कोई फॉर्म हो सकती है क्या? पिछली बार 3 फॉर्म में थी, है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम स्लोप फॉर्म थी। और किसी को याद हो तो y बाई 1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 करके हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म भी थी। तो कार्टेशियन फॉर्म भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम खड़े हैं कॉनिक में। कॉनिक में कार्टेशियन फॉर्म सोचने के लिए तो बस t इक्वल टू 0 बिछाना होता है। और यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1 है। अब की बार जो पॉइंट है वो इसी पर ही है, और उस पॉइंट का नाम अगर मैं x1 y1 ले लूं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अगर मैंने x1 y1 ले लिया तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के x1 y1 लेते ही कहानी खत्म हो गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा x1 बाई ए स्क्वायर वाई बाई 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ले लूंगा भाई मैं, और क्या करूंगा। अच्छा, रही बात इसके सिवा तीसरा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में तो x1 y1 बदल जाता है किसमें? a cos थीटा b sin थीटा में। सही है, तो x1 की जगह होता है x a cos थीटा बाई ए स्क्वायर, y बाई 1 की जगह होता है y b sin थीटा बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ काटाबिटी हो जाती है तो x cos थीटा बाई a y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1 हो जाता है, काम खत्म। तो हमारे पास 3 फॉर्मेट निकल के सामने आने लगते हैं, राइट। 3 फॉर्मेट निकल करके हमारे सामने आते हैं, है ना, 3। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ठीक है, अब जब हमारे पास में 3 फॉर्म ऑफ टेंजेंट आएंगे, हाँ एकदम प्यारी प्यारी सी इक्वेशन आती है, एकदम सुंदर सुंदर सी। अब इसके बाद क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, अगर नॉर्मल नहीं आए तो बुरा कितना लगेगा टेंजेंट को। इसका जोड़ीदार कोई अपने आवाज नहीं लगाई, ठीक है। फिर क्या है, सबको पता है सर, अब की बार इक्लिप्स ले लेते हैं सर अपन। फिर सर ये टेंजेंट है, हाँ।
अरे भाई, है ना, इधर भी ऐसे ही दिखा देते हैं एक, बस ऐसे टेंजेंट है ना, टच करता जाता हुआ। और टेंजेंट है तो हमारे को टेंजेंट पे तो गौर ही नहीं करना, हमें तो नॉर्मल की बात करनी है। ठीक है, तो नॉर्मल जो भी जाएगा कुछ हद तक ऐसा जा रहा होगा। ऐसे जा रहा होगा भाई नॉर्मल, है ना। और अगर ऐसे जा रहा है तो हमारे को पता है ये वाला पॉइंट जो है x1 y1 है ना। अच्छा, और ये तो अभी हमने गाया था x(x1)/a², y(y1)/b²=1, ये कहा था हमने। तो दुनिया ने पहचान लिया कि सर इसकी स्लोप तो, ये टेंजेंट है तो इसकी स्लोप तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, यही है सर इसकी स्लोप, और क्या। तो माइनस में b²x1 अपॉन में a²y1 इसकी स्लोप हो गई। तो ऑब्वियस ही बात है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो a²y1 अपॉन में b²x1 हो जाएगा। और ये पॉइंट तो x1 है ही, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर किसी बच्चे ने निकाला तो y-y1 में a²y1 अपॉन b²x1 इंटू x-x1 दिखेगा, है ना, है ना, है ना, है ना। देख ले, कहीं कोई गलती होगी तो फिर अपन दोबारा नाचे पूरा, तू चेक कर ले। सही है ना। चल बुकिंग करता जा रहा हूं तेरे नाम से ना, फंस नहीं जाए अपन। फिर इसको नीचे ले चले, y अपॉन a²y1 माइनस में y1 अपॉन a²y1 इज इक्वल टू x अपॉन b²x1 माइनस में x1 अपॉन b²x1, ऐसा कर लेते हैं। सही है, ये दोनों तो कट गए, ये दोनों भी कट गए। सही है, और कैसे लिखें बता। देख मेरे को जो दिख रहा है मैं वैसे लिख देता हूं, ठीक है। x अपॉन b², मन तो बहुत तरीके से लिखने कर रहा है लेकिन नहीं, x² b अपॉन x1 माइनस में y अपॉन a²y1, ठीक है, इज इक्वल टू, इस वाली पार्टी को इधर इस वाली पार्टी को इधर लिखा, इज इक्वल टू 1 अपॉन b² माइनस 1 अपॉन a²। ठीक है, तो ये चेक करेगा, मैं नहीं करने वाला। सही है क्या। क्या, a² x अपॉन x1 माइनस में b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² माइनस b²। बता बता, देख तू चेक तो कर, तब तक फालतू में अपन फंस जाए, बहुत दूर जा करके कहीं वापस लौटे। तो कि यहां से काम बन जाएगा ना। ठीक है, a² x अपॉन x1 माइनस में b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² माइनस b²। अब भाई ये तो कौन सा वाला फॉर्म हुआ जिसमें x1 y1 इन्वॉल्व है, तो ये फॉर्म कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म, ये फॉर्म कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें x1 y1 इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा अब इसी की जगह पर अगर a cos थीटा b sin थीटा आ जाए तो यही कहलाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। अब हमारे को ये रट गया a² x अपॉन x1 की जगह हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है ना भाई। फिर b² y अपॉन y1 की जगह हो जाएगा b sin थीटा, इज इक्वल हो जाएगा a² माइनस b²। a से a काट दो, b से b काट दो, सही है ना। तो यहां से दिखेगा a x sec थीटा माइनस b y, b से b कट गया था ना, b y cosec थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b²। और इससे डब्बा पहना के रख दो, इससे पहले कि अपन भूल जाएं। ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a² माइनस b²। हालांकि इस साल उन लोगों ने ये सब हटा दिया है,
मतलब इसके बारे में बोला नहीं है, हटाया कि नहीं हटाया नहीं पता, लेकिन इनके बारे में बोला नहीं है। ठीक है, जड्डा हो रखा है मतलब। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट कहता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अभी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या पंगा भाई? सब देखी हुई चीजें और कुछ नहीं है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये अपना इलिप्स है, ये अपनी लाइन है, ये टच करके गुजर गई। ठीक है, अब जहां टच करी है वो पॉइंट पता करना है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे बात करते हैं। ये लाइन जो थी y इज एम एक्स प्लस सी थी हमारी नजर में, और ये पॉइंट x1 y1 था अपनी नजर में, और हमने इसे सुना था एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इजिकल टू वन। ऐसा हमने सुना था कि अगर x1 y1 हो तो इस लाइन की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, जबकि हमारी नजर में ऐसा था, है ना। तो मैं ये जानता हूं कि अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करता हूं तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इधर मुझे लिखना चाहिए एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। ऐसा कंपैरिजन करें। मैं तो लिख रहा हूं एक्स वन बाई ए स्क्वायर बाय एम, ठीक है, उल्टा ले रहा हूं, इजिकल टू इसका y का कोफिशिएंट y1 बाई बी स्क्वायर बाय माइनस वन, सही है, इजिकल टू माइनस वन बाई सी। सही है, अगर मैं इन दोनों को भिड़ाता हूं तो मुझे x1 इजिकल टू माइनस का ए स्क्वायर एम बाई सी दिख रहा है। ये दोनों तो गुणा हो जाएंगे ना। वैसे ही y1 की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? y1 की वैल्यू क्या दिख रही है? बी स्क्वायर बाई सी। देखना 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 देखना। हाँ, मेरे हिसाब से माइनस माइनस कट गया, क्या आंसर सही है ना। ठीक है, तो मैं अब x1 y1 को आगे से कभी m की टर्म्स बोलूंगा तो ये बोलूंगा भाई बी स्क्वायर बाई सी। सही है, अब देख ये तो फिर भी चलो चल जाएगा कि कभी भी कोई भी लाइन अगर जिसका नाम एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर वाई वाई वन प्लस में वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, जिस पॉइंट पे टच करती है वो पॉइंट ए स्क्वायर एम बाय सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी होगा। मैं एक्स वन वाई वन की जगह आगे ऐसा भी बोल सकता हूं। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये तो फिर भी बहुत इज्जत की जगह है। इसी पॉइंट को ए स्क्वायर एम बाई प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर बाई प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बोला जा सकता है। ठीक है, जो कि बहुत गंदा है। ठीक है, अब गंदी चीजों पे ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। सही बात है। नेगेटिव आएगा, हाँ ये वाला ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया। ठीक है, एक्सट्रीम फर्जी, ये वाला पेज ही फर्जी है। अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर सर्कल। ये डायरेक्टर सर्कल याद है क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स।
ये कहलाता है डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ये हमारा इलिप्स है, ये अपना इलिप्स है, इस पर हमने वी आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मतलब मैं आपको ऐसे उल्टा समझाता हूं, उल्टा। ठीक है, इस पर मैंने एक सर्कल ऐसे सोचा है, यहां कलर दूसरा लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल मैंने ऐसा सोचा कि वो सर्कल जो है इसके बाहर कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस तरह से जा रहा है। इसके हर पॉइंट ने कसम खा रखी है कि भाई साहब इस पर जब भी आप, है ना, मुझे कहीं किसी पॉइंट से मौका दोगे ना, तो मैं जब भी टेंजेंट खींचूंगा तो एक टेंजेंट यूं दिखेगा आपको। अच्छा, दूसरा टेंजेंट जो होगा ना, इसी जगह से दूसरी साइड वाला टेंजेंट जो होगा वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, और आप कभी भी मैच करा लेना, हम एक पॉइंट से, क्योंकि दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों के बीच में हमेशा 90 मिलेगा। इसके अंदर इसने ऐसा सोच रखा है कि मैं हमेशा ऐसा ही निकलूंगा। मेरे आप किसी भी पॉइंट से आप करवा लो इसमें। ठीक है, जैसे आपने सपोज, ठीक है, अगर आपने सपोज कीजिए कि लाइन यहां से ना खींच करके यहां से खींची होती, ठीक है, इस पॉइंट से खींची होती, तो एक टेंजेंट तो आप यूं निकालते। ठीक है, अच्छा, एक टेंजेंट जो होगा वो आप यूं निकालते। आप कभी भी चेक कर लेते, अचानक से हमारे दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 90 निकलता। आप ऐसे करोड़ों पॉइंटों को इकट्ठा करो, आप जितने पॉइंट्स को आपकी श्रद्धा इकट्ठे कर लो, आप हम कहीं पे भी इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से इस एलिप्स पर टेंजेंट लगाएंगे तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर आएंगे। अब आप इसे उल्टा बोल दो दुनिया को जाकर के कि इस एलिप्स के लिए दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हमने इकट्ठा किया तो एक सर्कल निकला, और वो ग्रीन कलर का सर्कल था। और वो जो सर्कल था वो डायरेक्टर सर्कल कहलाया, क्योंकि किसी भी कर्वेचर के लिए, इलिप्स के लिए नहीं, पैराबोला के लिए भी, सर्कल के लिए भी, हाइपरबोला के लिए भी, किसी भी कर्वेचर के लिए परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जब जब भी कटते हैं एक दूसरे से, तो जहां मिलते हैं वो डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। वो डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। अब ये अगर डायरेक्टर सर्कल है तो इसकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ाओगे सर आप? मैंने कहा बात तो बहुत अच्छी है कि डायरेक्टर सर्कल की स्टोरी बढ़ेगी कैसे। हाँ, वो भी सोचते हैं। इसकी स्टोरी भी बढ़ाते हैं भाई आगे, है ना, कैसे आखिरकार बातचीत आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन सर्कल है, ये जो ग्रीन सर्कल है, ये बेसिकली सर्कल नहीं है, ये बाई चांस सर्कल जैसा लग रहा है। ठीक है, ये बेसिकली लोकस है, लोकस है। और ये अगर लोकस है तो इसके किसी भी पॉइंट से जब भी आपने टेंजेंट फेंकी तो वो बाई चांस दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर निकली, मैं मान लेता हूं वो पॉइंट इज एच कोमा के। सही है, वो पॉइंट कौन है? एच कोमा के। अच्छा, क्योंकि ये एक टेंजेंट है, ठीक है, तो ये एक टेंजेंट है, और बाहर के पॉइंट से जब भी टेंजेंट खींची जाती है तो मैंने कहा था स्लो फॉर्म यूज करते हैं। तो हमारी फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसमें अगर आपने एच कोमा के डाल दिया तो आपको के माइनस एम एच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा, जिसको आप थोड़ी देर बाद में के स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस में 2m के एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल रहे होगे। फिर सर आपको लगेगा कि क्यों ना मैं एम स्क्वायर कॉमन लेकर के एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही कर डालूं, और माइनस में 2m के एच कर डालूं, और प्लस में के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लेते हैं यार। इससे मुझे एम में क्वाड्रेटिक मिलेगी, तो इसके जो दो आंसर होंगे वो m1 और m2 होंगे। एक m1 तो इसके काम आ जाएगा और एक m2 इसके काम आ जाएगा। सही बात है ना? अच्छा, अब मुझे यहां से दो बातें स्पष्ट हो गई कि m1 प्लस m2 की वैल्यू जो आ रही है वो मुझे दिख रही है 2k h बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरी तरफ से मुझे दिख रही है m1 m2 की वैल्यू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट, और मुझे यह भी पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है
इफ एच कोमा के, ठीक है ना, फॉलोज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, अगर ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स को फॉलो करता है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब दुनिया की नजरों में एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में प्लस में बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा। तो यहां से बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होगा और यहां से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जिसको फाइनली हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बोलेंगे, विच इज अ सर्कल, डायरेक्टर सर्कल है। यही वो डायरेक्टर सर्कल है जिसके बारे में हम जानना चाहते थे, सही है। लेकिन इस पूरी कहानी में डायरेक्टर सर्कल इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन वाला कभी भी डायरेक्टर सर्कल में इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसका ध्यान हमेशा इस पर रहेगा कि आपको यह रटा हुआ है या नहीं रटा हुआ है। अगर आपको याद है तो इसका कहीं ना कहीं और यूज करवाएगा ही करवाएगा, लिख के रख लीजिएगा। राइट है ऐसा। खैर ये तो आप जानते ही थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब जिनको डायरेक्टर सर्कल में एक कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, ठीक है, वो सोच गए होंगे फाइंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 11 वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, क्या आपने कुछ डायरेक्टर सर्कल के बारे में सोचा? हम्म, बिल्कुल। पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही सिंपल है। सबको ये याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मैंने इन दोनों को जोड़ कर यहां बिठा दो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, पहले का आंसर। सेकेंड का आंसर हो जाएगा बी का डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में वाई प्लस 3 के होल स्क्वायर को वहीं बैठा दो, इधर 11 प्लस 7 कर दो, माने एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 18। काम खत्म। सही है, ऐसा तुरंत चमत्कार करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स। यहां दे रखा है 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है ना, पासिंग थ्रू 2,3। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि 2,3 कहां मिलता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ 2,3, अगर आपने 2,3 उठा करके यहां रखा तो 9 इंटू 4 प्लस में 16 इंटू 9 माइनस 144 पॉजिटिव आ रहा है, माने सबको पता चल गया कि 2,3 बाहर है। अगर 2,3 बाहर है तो इसका मतलब ये हो गया पक्का कि जब भी आप एलिप्स बनाओगे, जब भी आप एलिप्स बनाओगे, राइट है, तो 2,3 बाहर होगा और यहां से दो टेंजेंट लगाएगा। और जब भी पॉइंट बाहर होता है तो बनने वाली टेंजेंट्स के लिए कहानियां हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, सिक्सटीन एम स्क्वायर प्लस 9 से बुनेंगे। याद आया?
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके दोनों टेंजेंट एक साथ दिखा रहा है। सही है क्या भाई? क्या नहीं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर होता है ना, तो डिवाइड करते ही 16 पूरा मिलेगा। और ये पास हो रहा है 2,3 से, और ये किससे पास आउट हो रहा है? 2,3 से। 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इज इक्वल टू में 2m प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 16 एम स्क्वायर प्लस 9 होगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? 3 माइनस 2m इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 एम स्क्वायर प्लस 9 होगा। तो जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे 9 प्लस में 4 एम स्क्वायर माइनस 12m इज इक्वल टू 16 एम स्क्वायर प्लस 9 होगा। सही बात है? क्या कहता है आगे? 12 एम स्क्वायर दिख रहा है, प्लस का 12 एम भी दिख रहा होगा, प्लस में ये 9 ही है ना? ये 9 और 9 तो कट गया, वही ला। सही है? तो m की वैल्यू तो 0 आ रही है, एक -1 आ रही है। सही है? सही है? सही है क्या? एक तो m की वैल्यू क्या आ गई? 0 और एक -1। हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। सही है? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमारे पास m आया, माने 2 पॉइंट निकलेंगे। जब मैंने m की जगह 0 लिया तो इक्वेशन होगी y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 2। जब मैं m की जगह -1 लूंगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2। लो, इक्वेशन 2 टेंजेंट आ गए। ठीक है? ऐसे हमारे पास 2 टेंजेंट बन जाएंगे। क्यों? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा टचेज, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मान लो इतना छोटा क्वेश्चन आ गया कि लाइन अगर इसको टच करती है तो क्या करा जाए? भाई टच करती है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी है, इससे m की वैल्यू -1 आ रही है और c की वैल्यू c ही रह रही है। ठीक है ना? और जो इलिप्स है वो मुझे एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। टच करते ही c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो प्लस माइनस ठीक है। ए स्क्वायर की जगह 16 होगा, एम स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस में 9 होगा, माने प्लस माइनस 5 होगा, काम खत्म। और c कौन है हमारा? अच्छा, यहां पे हमारा c लैम्डा है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? क्यों? यहां पे हमारा c क्या है? लैम्डा। सही बात है ना? तो यहां पे हमारा c लैम्डा है, तो c बोले तो लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई। नहीं, संडे को हम देखेंगे किसकी क्लास रखे। संडे को कोई छोटा चैप्टर लूंगा, ठीक है? फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती आएगी लंबी क्लासेस की देखेंगे आगे का। ठीक है? तो देखिए साहब, ये तो हम लोगों ने बेस के जितने क्वेश्चन थे सारे करने चालू करें। आज के दिन पे भी कुछ अपन ने कर लिए होंगे, 5-6 क्वेश्चन कर लिए। कितने कर लिए? 1 2 3, कहां भाग गया? है ना? ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो पिछली बार गए ना। 13 क्वेश्चन कर रहे हैं आज के दिन पे हम लोगों ने। तो मतलब ये कि अब देखो अपन हर तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं इलिप्स में। इलिप्स में सिर्फ मतलब जिसे कहते हैं कांटा नहीं है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नष्ट नहीं कर दिया कि भाई सब तुम्हारे माथे नहीं मारा मैंने, है ना? मैंने कोशिश ये करी है कि अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ये समझिए कि हम 12th का कोर्स कर रहे हैं। जब अपन पीवाईक्यू के साथ में चलेंगे पूरी कहानी को लेकर के, ठीक है, तब बात अलग चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना? अब एक्चुअली क्या होता है ना, इस समय तक आते आते मैच्योरिटी आ जाती है। आप में से कई लोगों को क्लिक कर जाएगा। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज तो यही है कि हम लोग अपनी क्या था पीवाईक्यू की क्वेश्चंस की वन शॉट की सीरीज भी लाएंगे, साथ में टेस्ट पेपर भी ला रहे हैं। उम्मीद है, वैसे तो सब कुछ सरप्राइज जैसा तो कुछ रहता ही नहीं है, सब कुछ तो बता ही दिया गया है आपको। ठीक है, बस यही है और क्या है कहानी में।
रीजनिंग है एडवांस के अंदर, रीजनिंग है एडवांस में, डाला तो है। देखो एक्चुअल में डालने का पर्पज यही है कि इसके थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डालेंगे, और लोगों की ऐसी है कि मतलब अब स्टूडेंट को वहीं टीज किया जा सकता है, ऐसा मतलब अजम्पशन है। बट मैं आपको बताऊं क्या, ये फॉरेन एलिमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनसे ज्यादा बेटर क्वेश्चन इधर बन सकते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग पे तो क्या बात करी जाती है। ठीक है, मेरा कहना क्या है, इलिप्स में हम लोग ओवरऑल वैसे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना, और वो भी अपन हर टाइटल पे क्वेश्चन कर ही रहे हैं लगभग। और किसी भी जगह पे अपन ने ऐसा नहीं करा कि सिर्फ टाइटल डाला, प्रूफ नहीं कर रहे। लगभग जितनी चीजों का प्रूफ पैराबोला में हो सकता है, इलिप्स में हो सकता है, अपन ने करा ही है। ठीक है, हाँ मतलब कोशिश तो अपन ने यही करी है। अब देखो, अब यूट्यूब को लेकर के भी यही है, कैसे यूट्यूब को गालियां देने वाले तो देते ही हैं, ठीक है, लेकिन यूट्यूब को अक्सर वही आदमी गाली देता है जिसको खुद को गाली पड़ सकती है यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये भी चक्कर है। बाकी देखो कुछ नहीं है, तकदीर। ठीक है, चलिए साहब।